कहीं तो होगा कि 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि सुजल जो है वो ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसके दोस्तों ने कशिश की छेड़खानी की थी। और फिर सुजल कहता है कि अगर इसके बाद मेरे कभी भी सुनाई दिया कि तुमने या तुम्हारे दोस्तों ने किसी लड़की की छेड़खानी की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम ये बात को अच्छी तरह से समझ लो। फिर वो कशिश से कहता है कि कभी मुझसे कोई गलती होती ही नहीं है, लेकिन इस बार मुझसे गलती हुई है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और ऋषि को भी वो जाने के लिए कहता है। ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब सुजल जो है वो कशिश से कहता है कि चलो अंदर, सब लोग पार्टी में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और सुजल का ये रूप देख के कशिश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ऋषि जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तब ऋषि का दोस्त जो है वो वहाँ पर आता है और पूछता है कि ऋषि क्या हुआ। तब ऋषि कहता है कि आज तक कभी भी बिग बी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की, लेकिन मुझ कशिश की वजह से आज बिग बी मुझसे नाराज़ है, मुझ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। उन्होंने मुझे बहुत ही जलील किया है, और वो भी उस कशिश की वजह से। अब मैं उस कशिश को और उसकी बहनों को सारी दुनिया के सामने जलील करूँगा। इधर हम देखते हैं कि दूसरे दिन सुबह में कशिश और उसकी बहनें जो है वो कॉलेज और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा भी आ जाते हैं। कशिश अपनी सारी बहनों को और अपने पापा को नाश्ता देती है और कहती है कि चलो जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे। और कशिश जो है वो खुद को ऑफिस जाने के लिए भी तैयार हो रही होती है। तभी चाबियाँ जो है वो प्रोफेसर सिन्हा भूल जाते हैं। तब कशिश उसके पापा को वो चाबियाँ ला कर देती है। तब प्रोफेसर सिन्हा कहते हैं कि ये पेपर के लॉकर्स की चाबियाँ हैं, ये जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है। अगर मैं यहीं पर बातें करते रहा तो मुझे कॉलेज जाने लेट हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि कॉलेज में सब बच्चे आ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो पेपर्स जो है वो देखने लगते हैं। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल सर उनकी बातें सुन लेते हैं और वो पूछते हैं कि ये पेपर्स किस तरह के हैं। तब वो लड़के कहते हैं कि ये तो नोट्स है। तब कॉलेज के प्रिंसिपल वो पेपर्स देखते हैं तो वो देखकर वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो आने वाले एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं। जब वो प्रिंसिपल सर वो पेपर्स देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, और उसको ज़ोर से एक चाटा मार देते हैं। तब वो कहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने ये पेपर ख़रीदे हैं। तब प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि ये पेपर तुमने किससे ख़रीदे। तब वो प्रोफेसर सिन्हा का नाम लेते हैं, यानी कशिश के पिताजी का। तब वहाँ पर प्रिंसिपल सर जो है अपने एक दूसरे प्रोफेसर को कहते हैं कि प्रोफेसर सिन्हा को बुला ला और उनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। मैं इसकी पूरी जो है वो बात का कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को भेजता हूँ। तभी प्रोफेसर सिन्हा को कॉलेज के प्रिंसिपल बुलावा भेजते हैं और प्रोफेसर सिन्हा जो है वहाँ से प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं। तब प्रिंसिपल सर उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर थमा देते हैं। और जब कशिश के पिताजी वो सस्पेंशन ऑर्डर पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में पड़ जाते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब कॉलेज के प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं इसकी पूरी जानकारी हासिल करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको पूरी सैलरी मिलती रहे, लेकिन तब तक आपका सस्पेंशन ऑर्डर मुझे देना बहुत ही ज़रूरी है। और सारी बात वो बता देते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम के पेपर्स उन लड़कों के पास से बरामद हुए और उन्होंने आपका नाम लिया है। तब प्रोफेसर सिन्हा उनसे कहते हैं कि खन्ना सर, यहाँ पर मैंने कॉलेज में अपने 25 साल दिए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ सैलरी ही नहीं, अपना मान सम्मान और नाम भी कमाया है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका मान सम्मान ही सब कुछ होता है। आप कोई भी इंक्वायरी बिठा लीजिए। तब प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैं आपको निर्दोष साबित हो सके ऐसी ही इंक्वायरी करूँगा पूरी ईमानदारी से। तब प्रोफेसर जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो अपने पास का एक पेन जो है वो प्रिंसिपल सर को देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर जब पहली बार ज्वाइन हुआ था तो वो प्रिंसिपल सर तब के उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। अब इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं अपनी बेगुनाही जब साबित कर दूंगा तभी ये पेन यहाँ से ले जाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि जो है वो कॉलेज की चपरासी से हंसकर बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब वो चपरासी जो है वो सारी बात बताता है कि जब वो प्रोफेसर के कैबिन में गया था तब प्रोफेसर सिन्हा को वहाँ पर एक कॉल आया था, और जैसे वो कॉल लेने के लिए उठे तब उस चपरासी ने जो है उनके लॉकर की चाबियाँ जो है वो ले ली और साबुन के ऊपर उस चाबियों का स्ट्रेस ले लिया और वो स्ट्रेस मार्क जो है वो लेकर वो नई चाबियाँ बना लाया। और इस तरह से उसने जो है वो ऋषि ने दिया हुआ काम पूरा कर लिया और सारे पेपर्स जो है वो वहाँ से निकाल लिए और उन लड़कों को बेच दिए। तब ऋषि कहता है कि ये काम तो मैंने तुम्हें सौंपा था, तुमने बहुत ही अच्छे से वो काम कर दिया, लेकिन प्रोफेसर इसमें फंस गया। और ऐसे कहकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर कशिश को जो है उसकी बहनें कॉलेज से फ़ोन करती है कि पिताजी को सस्पेंड कर दिया गया है। कशिश को ये बात सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उससे यकीन नहीं होता। तब वो कॉलेज में वहाँ पर आ जाती है। तभी उसकी सारी बहनें भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों रोने लगती है। तभी बाकी की बहनें भी आ जाती है। कशिश उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि इस मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये वक्त रोने का नहीं है, हमें अपने पिता का साथ देना चाहिए। मुझे यकीन है हमारे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। और फिर वो पूछती है कि पापा कहाँ हैं। तब
कनक कहती है कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में है। तब कशिश उनको लेकर वहाँ पर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कशिश के पिताजी जो है वो प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर आ जाते हैं। तब वहाँ के स्टूडेंट तरह तरह की बातें करते हैं कि 5-5 बेटियों की शादी करनी है, इसीलिए उन्होंने पैसों के खातिर ये सब किया, और भी बुरी बुरी बातें उनके बारे में बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर ये सारी बहनें आ जाती हैं और अपने पिताजी को वो वहाँ से लेकर जाने लगती है। कशिश कहती है कि पिताजी, हमें पूरा यकीन है, आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते, आप हिम्मत मत हारिए, मैं आपको बेगुनाह साबित करके रहूँगी। और ऐसा कहकर वो अपने पिता को लेकर घर आ जाती हैं। तब हम देखते हैं कि कशिश के पिताजी बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं और वहाँ पर बैठ के सोचने लगते हैं। तब कशिश उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ पिताजी, आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान ज़रूर लौटा कर रहूँगी। और ऐसा कहकर वो अपने पिता को हिम्मत देती है। तब कशिश की माँ की उन्हें याद आती है और वो कहता है कि तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही थी। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पीछे तुम्हारी 5 बेटियों को बड़ा किया है और संभाला है, लेकिन असल में तुम्हारी बड़ी बेटी ने ही मुझे संभाला है। और ऐसा कहकर वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तब कशिश उनसे कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कशिश जो है वो अपनी बहनों के पास आती है और कहती है कि चलो उठो कि तुम्हें कॉलेज नहीं जाना दूसरे दिन सुबह में। तब उसकी बहनें कहती है कि नहीं दीदी, हम नहीं जाएंगे, पता नहीं वहाँ पर सारे लोग हमें किस नज़र से देखेंगे और हमें क्या क्या कुछ सुनना पड़ेगा। तब कशिश उन पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, आज का दिन भी उतना ही अच्छा होगा जैसे कि आज तक होता आया है। आज के दिन में और हमारे पहले गुजरे दिन में किसी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं होगा, हमारे पिता बेकसूर है, चलो सब जल्दी से उठो और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर सिन्हा भी आ जाते हैं और कशिश जो है अपनी सारी बहनों को लेकर कॉलेज में छोड़कर ऑफिस के लिए निकलने को ही होती है। तब वहाँ पर जो है कशिश की एक बहन बैठी रो रही होती है। तब वहाँ ऋषि आता है और जानबूझकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है, लेकिन प्रोफेसर सिन्हा इससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे, देखना, तुम फिक्र मत करो। और ऐसी हिम्मत की बातें उससे वो कहता है। तो उसकी बहन जो है, कशिश की बहन, उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। ऋषि उसे अच्छा लगने लगा था और फिर ऋषि जो है अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि कशिश की बहनें कॉलेज से वापस जाने को होती है तो कशिश उनके पास आती है और उन्हें लेकर वो वहाँ से जाती है। तब वो कहती है कि दीदी, आपको नहीं पता आज हमें क्या क्या सुनना पड़ा। तब कशिश जो है, उनकी दीदी, उन्हें कार में बैठाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। तभी वो जाने को होती है तो कशिश को वहाँ पर वो कॉलेज का चपरासी जो है वो नज़र आता है, जिसके हाथों में बहुत सारे पैसे होते हैं और वो अपनी सारी उधारी चुकती कर रहा होता है। तब वहाँ पर कशिश ये बात नोटिस कर लेती है कि एक चपरासी के पास इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं, और वो भी अचानक से। तब वो वहाँ पर देखती हैं और सारी बातें उनकी सुन लेती है कि वो पूरे उधारी इसी तरह से सभी की देने लगा था और कशिश को उस पर शक हो जाता है। तब कशिश के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपनी बहन को कुछ कानों में कहती है मौली से। तब वहाँ पर जो है एक फ़ोन की घंटी बजती है और फिर वो उस चपरासी के लिए फ़ोन होता है और फिर उस चपरासी को उस तरफ से एक लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल के ऑफिस से बोल रही हूँ, तुम यहाँ पर कॉलेज में आ जाओ क्योंकि कल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आने वाले हैं और जिसके भी उस लॉकर पे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, इसका मतलब कि उसी ने उस पेपर को चुराया है। ये बात सुनकर वो चपरासी डर जाता है और फिर रात में उस कैबिन में वो आ जाता है जहाँ पर कि लॉकर था और वो लॉकर ढूंढकर अपनी उंगलियों के निशान जो है उस पर से साफ़ करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कशिश, प्रिंसिपल सर और पुलिस आ जाती है और उस चपरासी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तब प्रिंसिपल सर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और एक तमाचा मारते हैं और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। तब प्रोफेसर जो है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल जो है, वो कशिश से कहते हैं कि कशिश बेटा, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पिताजी आज निर्दोष साबित हुए हैं, वरना उन्हें निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तुम्हारी होशियारी की वजह से और समझदारी की वजह से ये सब हो चुका है। मैंने बोर्ड को इस बारे में बता दिया है, उनका सस्पेंशन ज़रूर कैंसिल हो जाएगा। तभी वहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनका सस्पेंशन कैंसिल नहीं हुआ है। तब कशिश पूछती है कि ये लेटर किसने भेजा है। तब वो कहती है कि हमारे ट्रस्टी चेतन गरेवाल के बेटे सुजल गरेवाल ने। तब कशिश जो है पहचान जाती है कि सुजल ने ही उसके पिताजी का सस्पेंशन कैंसिल नहीं किया क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों में खरे नहीं उतर पाए, ऐसा सुजल का कहना था। और ये बात सुनकर कशिश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सुजल पर दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।